बिन्यामीन की लीनियज से। इतनी बात समझ आ गई है। अब हम तीसरे बाब की पहली आयत पे चलते हैं। वहां पे लिखा है कि अज्जाजी हमदादा के बेटे हमान को मुमताज किया। अब अज्जाजी हमदादा कौन है? जिसका बेटा हमान है। सोचे, थोड़ा सा करें, अपने ब्रेन वार्मिंग करें, कुछ आया याद? अब चलते हैं साउल की कहानी। हमें थोड़ा सा डीप डाउन बाइबल में डाइव करना पड़ेगा। अब खुदा ने साउल को पहला सैमुएल 15 बाब में क्या कहा था? जाओ और अमालेक को तहतीक कर देना, कोई जानवर नहीं छोड़ना, कोई बंदा नहीं छोड़ना, कोई औरत, कोई छोटा मोटा बच्चा भी नहीं छोड़ना, पूरे शहर को, पूरी कबीले अमालेक को क्या करना है? तूने तहतीक करना है। ये किसको ड्यूटी मिली थी? ये काम किसकी स्पुर्दगी में दिया गया? साउल की। साउल ने ऐसा किया नहीं। वो बल्कि क्या किया? मोटे बछड़े, गाय बैल, जो अच्छे अच्छे जानवर थे उनको ले आया। और सबसे बड़ा मसला क्या था? और साथ में एक बादशाह को, जो मलिका उस वक्त का बादशाह था, उसको भी साथ ले आया। उस बादशाह का क्या नाम था? अज्जाज। उस बादशाह का क्या नाम था? अब समझ आया कौन है हमदादा अज्जाजी? हमान कौन है? उस बादशाह की लिनेज में से, अमालेकी। अब समझ आया हमान कौन है? अमालेक की नस्ल में से। जब क्या कहा गया था? सबको छोड़ देना है। जब उसने बादशाह को छोड़ा तो हो सकता है कुछ और भी प्रिंस शहजादे बच गए हों उस वक्त, जिसकी लीनियज में से आगे हमें हमान नामी शख्स नजर आ रहा है। अभी इस स्टोरी को हम यहीं पे छोड़ेंगे, हम फिर वापस आएंगे इसके ऊपर। अब जरा देखते हैं। अब बात है खुदा ने क्यों इतना, खुदा जालिम है क्या? खुदा, हमारा खुदा जो मेहरबान है, प्यार करने में धीमा है, शफकत में गनी, हम दुआओं में ये सब करते हैं, कहते हैं, तो क्या खुदा इतना जालिम है? उसने कह दिया कि अमालेक को तहतीक कर देना, अमालेक को तुम सफाई हस्ती से मिटा देना, कोई बच्चा भी नहीं छोड़ना, कोई औरत भी नहीं छोड़नी। ऐसा क्या गुनाह किया था? ऐसी कौन सी दुश्मनियां खुदा को अमालेक के साथ? सोचना पड़ेगा कि खुदा इतना सख्त क्यों है इनके साथ। अब वजह क्या थी? खरूज 17 बाब 14 का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि जब बनी इस्राइल को खुदा मखलसी दे रहा है, उनको मिस्र से गुलामी से निकाल के मुल्क मौत में लेके जा रहा है, तो उस वक्त ये ही वो अमालेक थे जिन्होंने बनी इस्राइल कौम का सामना किया था, उनसे जंग करने के लिए उनका सामना किया था। तो उन्होंने सामना बनी इस्राइल का नहीं बल्कि खुदा का किया था, क्योंकि वो खुदा उनके साथ आ रहा था। खुदा रात के वक्त आग का पिलर, तो दिन के वक्त बादल का सुतून बन के उनके साथ था। तो खाली उन्होंने बनी इस्राइल का मुकाबला नहीं बल्कि खुदा के डिवाइन प्लान को खराब करने की कोशिश की। अगर उस वक्त अमालेक उनको जलील करने में, उन्हें हराने में कामयाब होता तो लोगों ने तो कहना था ना दा खुदा दे लेके निकलिया सी ना मिस्र चो तो देखा हो तक पहुंचा भी नहीं सकिया। तो मुकाबला उन्होंने खुदा का किया, खुदा के डिवाइन प्लान का, इसलिए खुदा ने उनको पनिश करना था। और पनिश करने की ड्यूटी किसको मिली थी? पनिश करने की ड्यूटी किसको मिली थी? सबको। और ये कितनी जनरेशन के बाद की बात है? सबसे पहला बादशाह साउल है और ये इतने सारे जजेस गुजर गए, फरूजे मिस्र के बाद की बात है। तो खुदा ने बहुत टाइम दिया है अमालेक को, लेकिन फिर डिवाइन जजमेंट है और साउल की ड्यूटी है कि तूने इन पर जरा रियायत नहीं करनी। लेकिन साउल ने अपनी ड्यूटी क्या की है? सरंजाम नहीं दी। अब सबसे पहली बात जो हम साउल की इस रवैये से सीखते हैं, जब खुदा अपने दुश्मनों पर कोई भी जजमेंट एग्जीक्यूट करता है, कोई भी जजमेंट उनके ऊपर करता है, और हम किसी भी इंसान की किसी भी चीज इंसान को अनॉइंट करता है कि तूने ये काम करना है, और अगर वो करने में फेल हो जाता है तो क्या उसके आउटकम्स है, क्या उसके रिजल्ट आएंगे? क्या हुआ? लिखा है कि खुदावंद की रूह साउल से जुदा होगी। फिर क्या हुआ? एक बुरी रूह उसको सताने लगी। क्या हो गया? पहला खुदा का रूह से जुदा हो गया क्योंकि वो ममसू था, उसके ऊपर मसा का तेल लगाया गया था, वो अनॉइंटेड वन था, उसकी जिम्मेदारी थी। जब हम खुदावंद की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो क्या होता है? अल्टीमेटली बुरी रूह। पॉल क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मक़दस हो? हम एक हाउस है, या तो खुदा का रूह में रहेगा या फिर अल्टीमेटली भी जब खुदा का रूह नहीं रहने देंगे अंदर तो फिर किसका रूह रहेगा?
बुरी रूह उसको कह ले, बदरू कह ले, तासीर कह ले, कोई भी नाम दे ले, है तो शैतान। तो खुदा की रूह से जुदा हो गई, और कौन सी रूह उसको, कौन सी रूह? बुरी रूह। या तो हम होंगे अनॉइंटेड, मसाशुदा होंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो नोट्स बनाते हैं वो लिखें, क्या हम मसाशुदा है, क्या हम अनॉइंटिंग है, या इसके ऑपोजिट में क्या है, डीमन पोजेस्ड। बदरू खुदा। समझ आ रही है बात की कि अगर हम खुदा की दी हुई ड्यूटी उसकी वॉर को लड़ रहे हैं तो हम किस कैटेगरी में अनॉइंटेड, और अगर उसको जिस तरह खुदा चाहता है पूरा कर रहे हैं तो हमारा मसा क्या करेगा, मजीद बढ़ेगा। और अगर फेल हो जाते हैं, नहीं वो जंग लड़ते, वो ड्यूटी नहीं पूरी करते, तो किधर आ जाएंगे? फैसला आपका है।